यहाँ पे न्यू मॉडल देखेंगे 9.3 ऑर्गेनाइज मनी मार्केट एंड अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट, यानी कि हमने जो आगे डिफ़ाइन किया था प्रीवियस मॉडल्स में, तो यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशंस देखेंगे। मनी मार्केट ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। हमारी जो इंडिया की मनी मार्केट है उसे दो चीज़ों में बांटा गया है। पहला होता है ऑर्गेनाइज मनी मार्केट, दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट। अब अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट में एज इट इज़ इन फॉर्मल मनी मार्केट इट इज़ कंसिस्ट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा। ऑर्गेनाइज मनी मार्केट इज़ इंडिया इज़ रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि जैसे हमने प्रीवियस मॉडल में भी इसके बारे में देखा था कि हमारे पास जो ऑर्गेनाइज है यानी कि फॉर्मल मनी मार्केट है वो किससे कंसिस्ट होती है, जैसे कि रिजर्व बैंक जुड़ी होती है, कमर्शियल बैंक, म्यूचुअल फंड्स, ये सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं इन सब से। और ऑर्गेनाइज मनी होता है हमारी इंडिया में जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चेंजेस रेट ऑफ इंटरेस्ट टू मेंटेन एक्वायर्ड लिक्विडिटी एज पर रिक्वायरमेंट इन द मनी मार्केट। यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, अपना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसे बार बार बदलती रहती है ताकि उससे मनी मार्केट को अच्छे से चला पाए। ऑर्गेनाइज मनी मार्केट इंक्लूड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लाइक ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिटर, कॉल मनी एक्सेट्रा। यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्गेनाइज मनी मार्केट होती है उन्हें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़ी होती है, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स हो गए। ये सारी चीज़ें हम वैसे आगे मॉडल्स में डिटेल में देखेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं इनसे जुड़ी हुई होती हैं। ऑर्गेनाइज मनी मार्केट इज़ बीइंग सिस्टमेटिकली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, ये मनी मार्केट को अच्छे से सिस्टमेटिकली चलाती है, रेगुलेट करती है और आगे बढ़ाती है। सेकंड हमें यहाँ पे दिया हुआ है अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट। एज द अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट इज़ इनफॉर्मल, देयर इज़ नो रेगुलेशन ऑफ एनी सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशन ऑन इट। अब यहाँ पे हमारे पास जो अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट है वो एक तरीके से किसी भी रेगुलेशन से नहीं जुड़ी होती है। ये अपने एक्टिविटीज़ सारी चीज़ें खुद ही रेगुलेशंस में लाती है। एक्टिविटी आर कैरी आउट विदाउट एनी रूल्स एंड रेगुलेशन। दिस मनी मार्केट कंसिस्ट ऑफ मनी लेंडर्स, लैंडलॉर्ड्स, पावन, इंडिगियस, ब्लैंकर्स, शर्स एक्सेट्रा। देयर इज़ अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग ऑल these activity are unorganized money market are developed in the rural area of India through it is also found in the urban areas। द्वारा जो भी एक्टिविटीज़ की जाती है वो कोई भी रूल्स रेगुलेशंस उसमें नहीं होते, इसलिए इसे इनफॉर्मल कहा गया है। इसके अलावा यहाँ पे जो मनी मार्केट में है जो पैसे उधार लेते हैं या लैंडलॉर्ड्स वगैरह हैं या कोई अपनी लैंड को देखकर ये सारी चीज़ें जो लेते हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट के ऊपर भी हमें यहाँ पे जो क्रेडिट पे चीज़ें हैं यानी कि पैसा वगैरह लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट में कहलाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे किसी भी तरीके का कोऑर्डिनेशन नहीं होता है जैसे हमें ऑर्गेनाइज मनी मार्केट में देखा जाता है। कौन किससे लिंक है ये सारी चीज़ें हमें इसमें पता नहीं चलती है। उसके अलावा यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है वो सारी अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट में कहलाती है और ये हमें यहाँ पे रूरल एरियाज़ में हमारे इंडिया में काफ़ी देखा चुका है। और दो इट इज़ ऑल्सो फाइंड इन अर्बन एरियाज़ में इसका रेशियो देखा जा चुका है, लेकिन रूरल एरियाज़ में हमारे इंडिया में इसका रेशियो काफ़ी ज़्यादा है।